ऑर्गेनाइज कर हमारे शेफ जो हैं अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं 3 बजे जाके गई, मेरी आँख लग गई और अभी 3:45 हो गया। मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे देर हो गई है, हालांकि मैं सारा रात को ना साफ समेट के सोई थी। चले जल्दी से ना सैरी स्टार्ट करते हैं। और एक बात आप लोगों को बताऊं कि मेरी वो वाली वीडियोस जिनमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि बच्चों की शादी कौन सी एज में होनी चाहिए या हस्बैंड को किसका साथ देना चाहिए, मदर का या वाइफ या बच्चों का, तो उनके नीचे जितने आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना, यकीन करें एक तो वो मैं खुद भी पढ़ती हूँ और उनको पढ़ने से ना मेरी तमाम व्यूवर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। आज एक और क्वेश्चन है, आप लोगों ने ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर देना है। फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना या कल की वीडियो में ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मेरे पास ना उसका सोल्यूशन भी है, क्योंकि वो मैंने खुद पे अप्लाई किया और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, हालांकि कई दफ़ा उनको खुद बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, स्पेशली वो बहन भाई जो अपने बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, उनकी मददें करते हैं और एंड के ऊपर उनको कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। पेरेंट्स के साथ भी ऐसा होता है या कई दफ़ा दोस्तों में भी ऐसा होता है। तो वो जब डिसहार्ट हो के वो कहते हैं ना कि उनका इंसानियत के ऊपर से ईमान उठ जाता है, जब वो कहते हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है तो उसके साथ आगे ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो इसका क्या इलाज है, इस तकलीफ़ से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। वो लोग जो ये कहते हैं कि हमने उस आदमी के लिए इतना ज़्यादा किया, हमने ये किया, हमने वो किया, उसने आगे रिटर्न में मुझे ये धोखा दिया, मुझे ये तकलीफ़ दी, तो उस तकलीफ़ से करने वाले ने तो किया, मैं ये नहीं कह रही कि उसने नहीं किया, उसने किया, लेकिन इस तकलीफ़ से वो कैसे बाहर आ सकता है और अपनी ज़िंदगी एक दफ़ा ठीक हो के पॉजिटिव वे में किस तरह स्टार्ट कर सकता है। अगर आपके पास इसका कोई भी आंसर है तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये वो वाला तरीका जो कि माशाल्लाह से मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में मैं लेकर आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल अपना हील हो सकते हो, मेंटली भी और वैसे भी, और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। तो नाश्ता आप लोगों के सामने बन रहा है, नाश्ता नहीं बल्कि सहरी पराठे ही बने थे और अल्लाह का वैसे करोड़ बार शुक्र है कि इस दफ़ा मेरे बच्चे बड़े सुकून से सहरी कर रहे हैं, वरना ये बहुत ज़्यादा तंग करते थे। ज़ाहिर है लास्ट ईयर भी मुझे याद है कि मैं शेक बनाती थी, स्मूदीज़ ये बहुत शौक से पीते थे, तो एक एक ग्लास स्मूदी का होता था और हाफ ये पराठा लेते थे या 2 स्लाइसिस मैं साथ करती थी। लेकिन इस दफ़ा मैं जब पूछूँ तो कहते हैं मामा पराठा, माशाल्लाह से अब बड़े हो गए हैं ना, तो पराठा शौक से खाते हैं, साथ में सालन भी थोड़ा सा मैं गर्म कर लेती हूँ और साथ में अंडे इनसे पूछ लेती हूँ जो जो इन्होंने लेना हो ना, तो वो साथ में बन जाता है। और जो जो मेरे से पूछ रहा था कि आप भी ब्लीच और सर्फ से कैसे घर की सफाई करते हैं, आगे मैंने करके भी दिखाया हुआ है वीडियो में, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम के ऊपर बहुत अच्छी सहरी बन गई थी, क्योंकि फिर इनके बाबा भी आ गए थे, उज़ैर, उन्होंने जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल पे चीज़ें रखी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बस हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। सहरी करने के बाद घर में ही नासर ने आज जमात करवा दी थी, तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने बस तिलावत की और उसके बाद मेरा मोबाइल उठाने को दिल नहीं किया, क्योंकि आज नींद बहुत आई हुई थी, तो मैं उसके बाद फिर सो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज पता है संडे, कल मैंने ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरी जो वर्कर जो सफाई के लिए आते हैं वो 2-3 दिन की नहीं आ रही, लगता है न्यू ईयर अरेंज करनी पड़ेगी, पर मैं काफ़ी देर की लगी थी। तो कल आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए हुए थे कि आपकी जो आप कहती हैं ब्लीच और सर्फ से आप सारी डस्टिंग या सफाई, मेरे घर की 99% इन 2 चीज़ों से होती है। सर्फ जो है ये एरियल या कोई भी अच्छे वाला जो सर्फ है ना, अच्छे वाला से बहुत फर्क पड़ता है, मतलब थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन सफाई की बहुत अच्छी होती है। अच्छा ये मैंने पानी ले लिया, अगर आप नज़दीक से देख लें तो इसमें 2 गिलास जो है ऐसा डोंगा आपने लेना है जिसके कॉर्नर ज़रा से ऊंचे हो ताकि पानी बाहर ना निकले, या कोई भी ले लें, ठीक है। तो ये मेरे पास 2-3 डोंगे हैं इस तरह के ना, जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा ये वाली ना वाटर बॉटल है और ये मैंने ली थी जनाब, ये 310 रुपये की। ये बॉटल्स लिए हुए ना मुझे 1 साल हुए। अच्छा मैं ये 5-6 बॉटल्स लाई थी, वाटर बॉटल्स है। अच्छा ये ना ऊपर से अभी तक ब्रेक नहीं हुई, थोड़ी सी हार्ड है, मतलब अच्छे से ना इससे फिक्स हो जाती हैं, ये देखिए। अच्छा मैंने ये लेके वॉशरूम्स में भी रखी हुई है, किसी को कपड़ा वॉश करना हो या किसी भी पर्पज़ के लिए सर्फ जो है वो यूज़ करना हो, मैं तो बच्चों को कहती हूँ कि इसे फीड किया करें, इससे आपके पाँव जो है ना बहुत अच्छे से, मतलब ये बहुत अच्छे से सफाई करता है। अच्छा ये डस्टिंग के लिए भी ये रखा होता है क्योंकि ऊपर से ओपन नहीं करना पड़ता। बिल्कुल ना 1 से 2 स्पून जो है ना मैंने पानी के अंदर डाल लेना है, ये आप लोग देख लें नज़दीक से, बिल्कुल ये 2 स्पून ये चला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। नहीं तो जब आप डस्टिंग कर रहे होंगे ना तो फिर आपको बार बार साफ़ पानी से ना उसे साफ़ करना पड़ेगा। ये कपड़ों की ब्लीच है जो कि मैंने खुली ली थी,
ये आपको जहाँ से प्रैक्टिस का यूपीएस का पानी मिलता है ना, वो पता है बॉटल्स देते हैं जो उसके अंदर डालना होता है, वहाँ से ये खुली मिलती है। अबू लेकर आते हैं, उनसे मंगवाई थी, इस दफ़ा नासिर लेकर आए थे। अच्छा ये जो है या रॉबिन ब्लीच जो कपड़े धोने के लिए, ये देखिए 2 से 3 चम्मच जो है मैं अंदाजे के ऊपर डालती हूँ। ये कोई तेज़ाब नहीं है, अच्छा ये कोई तेज़ाब नहीं है, वो जो वॉशरूम्स में यूज़ होता है ये। अच्छा इसकी ना मतलब इतनी वो खुशबू और वो भी नहीं होती कि कोई कुछ हो। 99% मेरे घर की ना सफाई इन 2 चीज़ों से होती है। पानी के अंदर मैं बना के मोस्टली ये डोंगा ऐसे ही रहता है। अच्छा मुझे हाथों का कोई मसला नहीं, आपका हल्का सा भी नेल्स के पास कट हो ना तो आप ज़रूर ग्लव्स ले लें। आपको अगर हाथों की स्किन का मसला है, वैसे मुझे तो ऐसे लगता है कि इससे ना आपके हाथों की जो डेड स्किन है ना बहुत अच्छे से रिमूव होती है, लेकिन अगर आपकी स्किन नहीं है अच्छी तो आप ज़रूर ग्लव्स ले लें। अब ये देख लें वाइट बुनियान जो है ना वो मैंने इसके अंदर डिप की है और उसको अच्छे तरीके से ना इस तरह स्क्वीज़ कर दिया। ये अब ये वाला जो कपड़ा है ना जनाब, इससे होगी डस्टिंग। अच्छा डस्टिंग और सफाई करने की मेरी आदत है कि दिन के टाइम जो रूटीन के काम हो रहे होते हैं ना वो हो रहे हैं, और ये वाला काम मैं रखती हूँ शाम के टाइम, स्पेशली फ्री होकर। या जब बच्चे मेरे सो जाते थे मैं हमेशा एक रूम जिस तरह कपबर्ड्स हैं वो खाली कर लेनी, वो करनी 9-10 o'clock ना, तो ये बना लेना। अब जिस तरह ये वाला शेल्फ है, आप लोग पूछ रहे थे कि अभी आप रोटी जो है वो शेल्फ पे बेचती हैं तो उसको जर्म्स फ्री कैसे रखती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ब्लीच से बेस्ट कोई चीज़ नहीं है आपको ना किसी भी चीज़ को जर्म फ्री रखने के लिए। बच्चों के जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथ लग जाते हैं। अच्छा ये ब्लीच इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो मेरे क्योंकि बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह से, वो इतने समझदार है, उनको पता है, तो वो इसको नहीं छेड़ेंगे। और रखा हुआ भी ये जिस जगह पे होता है उनको पता होता है कि ये ब्लीच, लेकिन आपने बहुत एहतियात करनी है, ऐसे किसी बॉटल में नहीं रखनी। अच्छा ये अब जो मैंने स्क्वीज़ किया हुआ कपड़ा है ना, ये अब मैं इसको मारूंगी, ठीक है। अच्छा इसको स्पेशली अब ये जिस तरह लेदर की मेरी काउंटर चेयर्स हैं, अच्छा जो वुड इस तरह की है ना जो पॉलिश है उस पर मत यूज़ करें, मतलब ब्लीच का नहीं करें, बाकी सर्फ का आप कर सकते हैं, उससे कलर वैसे होता तो नहीं फेड। अब इसके साथ ये वाली जो चीज़ें हैं वाइट कलर का है, मतलब मेरा जो लैपटॉप है इवन के वो भी, क्योंकि हमने 2 स्पून ली है, तो अब देखें जब हमने स्क्वीज़ भी कर दिया तो कितनी कम क्वान्टिटीज़ में रह जाए। अब ये मेरे लैपटॉप या जितने ज़्यादा हाथ लग रहे होते हैं, इससे बस ये है ना कि 100% सफाई हो जाती है। अब जिस तरह ये वायर बहुत गंदी हुई है तो इसको पकड़ के मैं इसे साफ करूँगी। सर्फ भी लगा हुआ है, ब्लीच भी लगी हुई है, और यकीन करें ये देखिए ज़रा के मैं नज़दीक से आप लोगों को दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये मैं वायर को ऐसे करके ला रही हूँ, पीछे से वायर बिल्कुल वाइट होती जा रही है, ये देखें। और ये देखें जहाँ से वायर गुजरी है वहाँ से आप ज़रा देखें कि कितना उसके ऊपर से गंद उतरा है। मतलब ये है कि जितना भी आप घर को मेंटेन करके रख लो ना कुछ चीज़ जो है वो ज़रूर होती है। अब ये देखिए जनाब, मैंने 2 दफ़ा गुजारा है, हमारी वाइफ किस कदर नीट एंड क्लीन हो गई है। अब अगर पानी वाले किसी कपड़े से मैं करूँ तो नहीं होती। आपके स्विच बोर्ड जो है, ये वाटर डिस्पेंसर, फ्रिज का फ्रंट, मतलब मैं आपको ये कह रही हूँ ना कि 99% जो है ना मेरी इन दोनों से सफाई होती है, और माशाल्लाह ऐसी शाइन रहती है। अच्छा क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी है सर्फ और ब्लीच की, तो ऊपर से साफ करने की जरूरत नहीं होती। लेदर के सोफे जो है या मेरे लेदर की जितनी चीज़ें हैं वो मैं इससे करती हूँ। मेरा वुड जो है वो मैं फर्नीचर इससे करती हूँ। ये किचन के ऊपर मतलब हर चीज़, मतलब ये टिश्यू पेपर का कवर, ये जिस तरह बाहर देखो कितनी नीट हो गई है। तो ये अब आप लोगों ने बहुत पूछा कि आप ये हमें बताएं, तो ये होगी। अच्छा बाकी ये बात रही कि मैं आपको कह रही हूँ कि जितना मर्जी घर को नीट एंड क्लीन करके रख लो ना फिर भी काम बाल ही जाता है। तो सुबह अभी मैं देख रही थी कि आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था कि फ्रिज को ऑर्गेनाइज कैसे करके रखना है। मैं आप लोगों को कह रही थी कि फ्रिज को ऑर्गेनाइज कैसे करके रखना है, तो मैं ये कल देख रही थी जब इसमें चीज़ें पूरी नहीं थी आ रही, और माशाल्लाह से भी दूसरा फ्रिज भी है। तो आपको पता है रोज़े चल रहे हैं। आज अब मेरा संडे था तो मेरा दिल है कि मेरी जो हेल्पर दूसरी आएंगी ना, आज अच्छा भाई ने इफ्तारी भेजी है, तो मेरा दिल है कि आज ये सफाई वाला इसीलिए मैंने बनाया है कि आज उसके साथ मिलकर सफाई भी करनी है, फ्रिज भी सारे ऑर्गेनाइज कराने हैं, सेट कराने हैं, ताकि कल जब हमने काम करना है अच्छा वो बनेगा। अब जो वो मैंने बनाया ब्लीच का कपड़ा, अब ये जो बनाया ना इससे अगर मैं फ्रिज वॉश नहीं करती कि पाइप लगा के पानी डाल के ना उसे वॉश किया, बिल्कुल नहीं। अब ये वाला जो कपड़ा है ना जिसके ऊपर ब्लीच भी लगी हुई है, जाहिर है पूरा दिन बच्चों ने इस फ्रिज को खोलना होता है, तो जर्म फ्री भी रहता है, साफ भी रहता है। अभी ये वाली जितनी जगह है यकीन करेंगे आप, हल्का सा बस फेरेंगे ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे। ये सारे शेल्फ जो हैं, ये काउंटर जो हैं, और मतलब कोई स्मेल वगैरह भी नहीं जाती। तो ये वाले सारे काम आज इससे करने हैं। तो आई होप कि छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो रात के ब्लॉग में फिर आप लोगों से मिलूंगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं काम ख़त्म कर लूँ, ठीक है।
तो टीटू भी जो है वो बैठा हुआ है सारे साथ साथ, सुबह सहरी से लेकर ना इफ्तारी तक इसमें मेरे साथ रहना होता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।